जब मैं छोड़ता हूँ तो एक तार पर अर्थ आ गया, दूसरे टाइप क्या होगा तो करंट आ जाएगी। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग रेसी होंगे। अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 5 तारों की रिले के कनेक्शन समझाऊंगा, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको 4 तारों की रिले के कनेक्शन समझाए थे, इसी तरह मैं आपको 5 तारों की रिले के कनेक्शन समझाऊंगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर, उसके अंदर मैंने आपको 5 तारों की रिले की इन्फॉर्मेशन बताई है कि हम कौन कौन से सर्किट्स के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लगाने की वजह क्या है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देसी तरीके के साथ मैं आपको इसके कनेक्शन समझाऊंगा। इससे पहले जो मैंने 4 तारों की रिले की वीडियो अपलोड की है, उसको बताने का मकसद ये है कि जिस बंदे को 4 तारों की रिले का इल्म होगा तो वही इस रिले को समझ सकेगा। 4 तारों की रिले का प्रैक्टिकल का इल्म होगा, थ्योरी का इल्म होगा, उसको काम करने का पता होगा, उसको रिप्लेस करने का पता होगा, वही इस 5 तारों की रिले को रिप्लेस कर सकता है, प्रैक्टिकल को समझ सकता है, इस रिले की थ्योरी को समझ सकता है। वीडियो मैंने 4 तारों की रिले को मैंने वीडियो बना दी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप उसको पहले समझ लीजिएगा, तो फिर आप 5 तारों की रिले को समझने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस रिले को समझाने के लिए थोड़ा सा मेरे पास टफ़ टाइम ज़रूर होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूँ। तो मैं सबसे पहले रिले को समझाने के लिए मैं आपको रिले का मुकम्मल व्यू आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी टोयोटा की रिले है, ठीक है। मार्केट्स के अंदर आपको इसके अलावा और भी रिले मिल सकती हैं, लेकिन मेरे पास टोयोटा की रिले है। इसके पहले आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। ये इस तरह की रिले है, ठीक है। इसका मैं आपको ये ग्रिप इसकी खोल के आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट ठहर जा रहा, थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखें, 1 2 3 तारें इसकी इकट्ठी हैं, एक इसकी साइड पर आ जाती है, एक उसके बाहर की तरफ आ जाती हैं, यानी कि इसकी 5 तारें इसके मुकम्मल तौर पर हैं। देसी तरीके के साथ जिस तरह मैंने आपको 4 तारों की रिले के कनेक्शन समझाए थे, इस तरह इसको समझाने के लिए मैंने तारों को कुछ नाम दे दिए हैं, ताकि कुछ नाम देने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ समझा सकूं। जिसको इस रिले का इल्म है वो तो बड़ी ही आसानी के साथ वो उस रिले को समझ सकेगा या उसको पता भी होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आपको समझाने के लिए मैंने इस रिले की तारों को मैंने नाम दे दिए हैं, ताकि आपको आसानी के साथ समझा सकूं। सबसे पहले तो 2 तारें, जिस तरह 4 तारों की रिले के अंदर मैंने 2 तारें आपको बताई थी कि आप बारी बारी टेस्टर लगाते जाएँ, आपको इसके टक के पॉइंट का इल्म होगा। जब आप इसके अंदर ये 2 तारें हैं, ठीक है, 2 तारें इसकी, जब 3 तारें इकट्ठी हैं उसके अंदर 2 तारें इसकी ये हैं। इसके अंदर आप ये समझ लें कि इसके टक के पॉइंट हैं, रिले के ऑन ऑफ की तारें हैं, रिले के स्विचिंग की तारें हैं, इसकी ये 2 तारें हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक दरमियान वाली तार है, इसको मैंने दरमियान वाली तार का नाम दे दिया है, ठीक है। अभी आप समझ लें कि इसकी 3 तारें इकट्ठी थी, जिसमें से 2 तारें एक दरमियान वाली छोड़कर बाकी 2 तारें थी वो तो हो गई इसकी ऑन ऑफ की तारें, टक की तारें। इसकी जो दरमियान वाली तार है, इसको मैंने दरमियान वाली तार का ही नाम दिया है। उसके बाद क्या तारें हैं, इसकी ये 2 तारें बच जाती हैं, एक इनपुट की एक आउटपुट की। 4 तारों के रिले के अंदर हम क्या करते थे कि किसी को भी हम इनपुट देते थे तो आउटपुट साइड पर निकल जाती है, लेकिन इसके अंदर हमने इसी को इनपुट देनी है, ठीक है। और आउटपुट की जो बाहर बच जाती है, इसकी ये आउटपुट की तार है, ठीक है। इनपुट की ये तार है जो मैंने आपको पहले बताई, 2 तारें स्विचेज हैं, यानी कि ऑन ऑफ की तारें हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको दरमियान वाली तार का प्रोग्राम बता देता। अगर हम दरमियान वाली तार को इस्तेमाल ना करें, अपने जहन में ये रख लीजिएगा कि अगर हम दरमियान वाली तार को इस्तेमाल ना करेंगे तो ये बाकी जो 4 तारें हैं, ये इनका यही प्रोग्राम है कि जिस तरह हम 4 तारों के रिले को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो ही हम इसको 5वीं तार को इस्तेमाल करेंगे तो इसका प्रोग्राम उसके बरअक्स हो जाएगा, उसके उल्ट हो जाएगा। अब आप देख लें, मैं आपको ये समझाने वाला कि ये रिले अभी आपको मैंने नाम भी दे दिया, हर चीज़ मैंने आपके सामने रख दी, ठीक है। दरमियान वाली रिले अगर मैं किसी तारों को इस्तेमाल नहीं करता, अगर मैं दरमियान वाली तार को अर्थ देता हूँ, ठीक है, तो इसकी जगह पर मुझे अर्थ मसूल होता है। अगर मैं करंट देता हूँ तो उसके जगह तो मुझे करंट मसूल होता है, लेकिन दूसरी तार को इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ दरमियान वाली तार को इस्तेमाल करने से है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, आपको रिले समझाने के लिए सबसे पहले जो स्विचिंग की तारें हैं उसका मैं कुछ जोड़ तोड़ निकालूँ। आप देख लें कि मुझे पावर विंडो से मुझे अर्थ मिल रहा है, मैं पावर विंडो को लगा रहा हूँ, मुझे अर्थ मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पावर विंडो को स्विच के ज़रिए लगा दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये देखें, अब मैंने स्विच के ज़रिए लगा दिया इसको। पावर विंडो का स्विच है, मैंने उसकी ये करंट दे दी है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको दे दिया है समझाने के लिए आपको।
अगर मैंने स्विचिंग की एक तार को मैं पावर विंडो के अर्थ दे दिया है तो दूसरी तार को मुझे ऑटोमेटिकली करंट देना पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब स्विचिंग के ज़रिए मुझे अर्थ मिलेगा तो अगर मैं इसको करंट दे दूंगा, डायरेक्ट करंट दे दूंगा या चाबी स्विच की करंट दे दूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ये जब रिले जो है ना वो वर्क करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैंने वहाँ पर मैंने अर्थ दे दिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ पर करंट दूँगा, ठीक है। ये देखें मैंने अब इसको करंट दे दिया। जो ही मुझे स्विचिंग के ज़रिए अर्थ मिलेगा, मसूल होगा तो मेरी ले काम करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये देखें, अब दरमियान वाली तार है, उसके बाद आउटपुट की तार है। अब आपने पावर विंडो के अंदर देखना है, पावर विंडो के अंदर अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें एक टाइम पर करंट चाहिए, एक टाइम पर अर्थ चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे दो कटोर लगाने पड़ते हैं। लेकिन मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि शीशे को नीचे करने के लिए मैं एक ही रिले का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक ही रिले समझा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, दरमियान वाली तार को क्या करूँगा, अगर आपको करंट चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर करंट दे दें तो आउटपुट की तार पर लगातार करंट आती रहेगी। अगर आप मैं यहाँ पर अर्थ दूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली अर्थ आता रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चूँकि अर्थ चाहिए, ठीक है, पावर विंडो के मिसाल के तौर पर, अगर आपको करंट चाहिए तो आप करंट भी दे सकते हैं। ये देखें मुझे करंट चाहिए, मुझे अर्थ चाहिए था तो मैंने इसको दरमियान वाली तार को अर्थ दे दिया तो आउटपुट की तार पर मुझे अर्थ मिल गया। अगर मैं इसको करंट भी दूंगा तो आउटपुट की तार को लगातार मुझे करंट आता रहेगा, ठीक है। ये देखें, ये मुझे आउटपुट की तार पर अर्थ आता रहेगा, ठीक है। जो ही जब मैं इसके पावर विंडो का स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो ये कट हो जाएगा। अभी देख लेंगे ये अर्थ आता है, ठीक है। अभी मैंने रिले की पावर विंडो ने अभी अपना काम नहीं किया, यानी कि यहाँ पर मुझे प्रॉपर तौर पर अर्थ नहीं मिला पावर विंडो से, तो लेकिन ये मुझे दरमियान वाली तार को मैंने अर्थ दिया, आउटपुट की तार पर मुझे लगातार अर्थ आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना, अब क्या किया कि मुझे अर्थ तो मिल रहा है, ये देखें अर्थ तो मिल रहा है, लेकिन ये तार क्या करें, ठीक है। अगर ये लगातार मुझे अर्थ दे रही है, ये देखें मैं इसको पक्का कर देता हूँ यहाँ पर। अब क्या होगा, अगर मैं इसको करंट दूंगा तो जब पावर विंडो से मुझे अर्थ मिलेगा तो ये करंट मिल जाएगा, करंट हो जाएगा। अगर मैं इसको अर्थ दूंगा तो पावर विंडो से जब मुझे अर्थ मिलेगा तो ये भी अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें मैंने क्या किया है, मैंने दरमियान वाली तार को अर्थ दिया, आउटपुट की तार पर लगातार अर्थ आ रहा है। अब मैं ये जो चौथी तार है इसके अंदर इसको मैं इनपुट क्या दूंगा, इनपुट मैं इसको दूंगा करंट, ठीक है। अब मैं इसको करंट दूंगा, तो करंट दूंगा तो आप देख लीजिएगा, ये देखें ये मेरे पास करंट मौजूद थी, रिले की स्विचिंग की तारों में से मैंने इसको करंट दे दी। ये देखें मैंने रिले की स्विचिंग की तार में से इसको चौथी तार को मैंने करंट दे दी। तो अब क्या होगा, अब मैं जब भी पावर विंडो के ज़रिए मुझे अर्थ मिलेगा, रिले बोलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे करंट आ जाएगी, ठीक है। आप देखें ये देखें मुझे पावर विंडो से क्या मिला, अर्थ मिला। तो ये देखें वो अर्थ जो लगातार आ रहा था वो ख़त्म हो गया, यहाँ पर करंट आ गया। अब देखें प्रॉपर अर्थ आ गया। अब मैंने पावर विंडो को छोड़ दिया, जब मैं फिर पावर विंडो को लगाऊंगा तो वहाँ पर प्रॉपर तौर पर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगी। अब करंट कैसे होगी, आपको तो मालूम हो रहा है कि ये टेस्टर ख़त्म हो रहा है, टेस्टर जो है ना ब्लिंक करना यानी कि बंद हो जाता है। अब देखें दरमियान वाली तार पर मैंने अर्थ दिया और उस पर अर्थ आउटपुट की तार पर मुकम्मल तौर पर अर्थ आ रहा है, इस टेस्टर के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। जो ही मैं इसकी स्विचिंग की तारों में से पावर विंडो ने शीशे को ऊपर किया या नीचे किया, यानी पावर विंडो से मुझे अर्थ मिला, ठीक है। जब अर्थ मिला तो क्या हुआ, दूसरे टेस्टर पर इसकी करंट आ गई। ये देखें इस तार पर अर्थ आ रहा है, जब मैं इसको पावर विंडो छोड़ता हूँ तो इस तार पर अर्थ आ जाता है, दूसरे तार पर इसको करंट आ जाएगा। जब अब देखिए पावर विंडो ने वर्क किया तो वहाँ पर करंट आ गया, तो अब पावर विंडो ने वर्क नहीं किया तो लगातार अर्थ आ रहा है, यानी कि इसको एक टाइम पर अर्थ करंट ये रिले देती है। जब मैं छोड़ता हूँ तो एक तार पर अर्थ आ गया, दूसरे टाइप क्या होगा तो करंट आ जाएगी। ये देखें ठीक है। जिन लोगों को वीडियो पसंद आई है वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया है। आप सबसे गुजारिश करता हूँ चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपका बहुत ज़्यादा हामी नासर होऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने का मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया।